दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हर तरफ हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं जो हमें परेशान और बेचैन करते रहते हैं। और ना ही हम शांति से रह पाते हैं, जिसकी वजह से हम कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अशांत मन की वजह से हम हमारी जिंदगी को सही तरीके से जी ही नहीं पाते हैं। चिंता और बेचैनी हमें हर पल सताती रहती है। कहते हैं, अगर आपका मन शांत हो गया तो आप दुनिया की हर एक वस्तु पर विजय पा लोगे। मन के शांत ही आपको सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे शांत करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है और हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचकर और अपने भविष्य के बारे में सोचकर, न जाने ऐसे कितने ही सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मेरा ध्यान टूट जाता है। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर दिखाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन ही तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने नहीं देता है, तुमने कितना आजाद कर रखा है। इसे बुद्ध की बात सुन व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं बहुत सोचा लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। बुद्ध ने कुछ देर तक उसे व्यक्ति की ओर बड़े ही ध्यान से देखा और फिर कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी दो आदतें बताऊंगा जिन्हें छोड़ने के बाद तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम शांति से जीवन जीने लगोगे। बुद्ध ने कहा, पहली आदत है, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे बारे में कैसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी और परेशान करती है। और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच या बुरी आदत के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी आदत है, सोचने की असफल हो गए हो तो लोग हंसे। हंसने दो लोगों को। असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए सफलता को बुरा मत समझो। और तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर और सफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम कहना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने यह दो आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां पर अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और उस व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन दो आदतों का निश्चय किया और बुद्ध को धन्यवाद कर
वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।